नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता सिंह यादव विनप्रसन मीडिया से। आइए जानते हैं कि स्टार्टअप का पसंदीदा सिलिकॉन वैली बैंक क्यों बंद हुआ। अमेरिका में बैंकिंग नियामकों ने सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया है। इससे टेक और बैंकिंग उद्योगों में चिंता पैदा हो गई है। ये बैंक बड़ी तादाद में स्टार्टअप कंपनियां, उद्यम पूंजीपतियों और प्रौद्योगिकी कंपनियों की ज़रूरतें पूरी करता था। बंद होने से पहले तक ये अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। सिल्वरगेट के बंद होने के बाद सिलिकॉन वैली बैंक दूसरा बैंक है। इसके बाद रविवार को अमेरिकी बैंकिंग नियामकों ने इस हफ्ते तीसरे बैंक सिग्नेचर बैंक के लिए भी दरवाजे बंद कर दिए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2008 की मंदी के बाद अमेरिका के इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग संकट है। इससे पहले सितंबर 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक पर ताला लगा था। उसकी परिसंपत्तियां $307 अरब और जमाएं $128 अरब थीं। बंद होने से पहले तक एसवीबी की परिसंपत्तियां $209 अरब और जमाएं $175 अरब थीं। बैंक की कार्यप्रणाली को समझने के लिए एसवीबी में हुई गलतियों को जानना जरूरी है। मूल रूप से ये बैंक अपने ग्राहकों से जमाएं स्वीकार करता है और फिर इस राशि का इस्तेमाल अन्य ग्राहकों को कर्ज देने में करता है और शेष रकम निवेश करता है। 2008 की मंदी के बाद अमेरिका में ब्याज दरें काफ़ी नीचे आ गई थी। इससे सस्ते ऋण सुनिश्चित हुए और वीसी द्वारा स्टार्टअप में ज़्यादा निवेश किया गया था। इससे एसवीबी जैसे बैंकों को फ़ायदा हुआ क्योंकि इन स्टार्टअप का अपनी जमाओं को लेकर उनके साथ भरोसा बढ़ा। लेकिन अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से बॉन्डों पर प्रतिफल घटता गया। ऊंची ब्याज दरों की वजह से स्टार्टअप फंडिंग में कमज़ोरी को बढ़ावा मिला। इससे एसवीबी में जमाओं की रफ्तार भी कम हुई। 8 मार्च को बैंक ने कहा कि उसे तरलता सुनिश्चित करने के लिए $1.8 अरब के नुकसान पर $21 अरब की प्रतिभूतियां बेची हैं। वह $2.2 अरब मूल्य के शेयर बेचने की भी योजना बना रहा है। एफडीआईसी ने $2,50,000 तक की जमाओं का बीमा किया, इसलिए $2,50,000 से कम जमाओं वाले ग्राहकों को पैसा वापस मिल जाएगा। अन्य को कुछ भुगतान हासिल होने की संभावना रहेगी। स्टार्टअप क्षेत्र को कम से कम अगले कुछ सप्ताहों तक कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। रविवार को अमेरिकी सरकार को वाई कॉम्बिनेटर द्वारा सौंपी गई याचिका के अनुसार एसवीबी में करीब 10,000 छोटे व्यवसायियों की जमाएं थीं और वे इस संकट की वजह से अगले 30 दिन में पैरोल भुगतान में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इस संकट की वजह से करीब 1 लाख नौकरियां प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार वित्त मंत्रालय और विश्लेषकों ने कहा है कि इस संकट का असर भारत की वित्तीय व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम घरेलू तौर पर इस संकट के वृहद आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंतित नहीं हैं। ऐसी अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़ रहे हैं विनप्रसन मीडिया से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।